हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पंचकर्म का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विरेचन कर्म। चैप्टर नंबर 6 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विरेचन कर्म के बारे में। अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस हम सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक्स कंप्लीट अप करेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो है, इसके कुछ पार्ट्स रहेंगे। ये है पार्ट नंबर 1। तो हम आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है विरेचन कर्म का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ विरेचन, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ विरेचन फॉर्मुलेशंस, फिर उसके बाद इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ विरेचन कर्म, पूर्व कर्म ऑफ विरेचन, प्रधान कर्म ऑफ विरेचन, पश्चात कर्म ऑफ विरेचन, विरेचन कारमुक्ता के बारे में, और प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ विरेचन कर्म इन कुष्ठ, वातरक्त, पक्षाघात और प्रमेय। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस। सबसे पहले हम विरेचन का परिचय देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है विरेचन का। शरीर अंतर्गत किसी भी प्रकार के मल का किसी भी मार्ग से बाहर निकलना विरेचन कहलाता है। मतलब शरीर के अंतर्गत जो भी मल प्रेजेंट होते हैं उनको हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। तो किसी भी मार्ग से, मतलब ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से, शरीर के अंदर जो मल प्रेजेंट है उनको शरीर से बाहर निकालना विरेचन कर्म कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने देखा था कि हम 2 प्रकार से शरीर के अंदर जो मल प्रेजेंट है उनको बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला होता है मुख मार्ग से हम शरीर के मलों को बाहर निकाल सकते हैं शरीर से, और दूसरा गुदा मार्ग से हम शरीर के मलों को बाहर निकाल सकते हैं। तो जो मुख मार्ग होता है उसे हम ऊर्ध्व मार्ग कहते हैं, और जो गुदा मार्ग होता है उसे हम अधो मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 तरीके से हम मलों का निष्कासन कर सकते हैं शरीर से, एक ऊर्ध्व मार्ग से और एक अधो मार्ग से। परंतु ऋण होने के कारण अधो मार्ग से मल निकालने की प्रक्रिया को विरेचन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऋण होता है इसलिए अधो मार्ग से जिस तरीके से मल को हम बाहर निकालते हैं उसको हम विरेचन कहते हैं। वमन की अपेक्षा विरेचन अधिक सुविधाजनक होता है एवं सामान्यतः कम उपद्रव वाला होता है। अगर हम वमन से विरेचन का कंपैरिजन करें तो अगर हमने सबसे पहले हम वमन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो वमन में क्या करते हैं, हम मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकालते हैं, और विरेचन में हम गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विरेचन जो होता है ये ज़्यादा सुविधाजनक होता है एज कम्पेयर टू वमन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विरेचन जो होता है वो अधिक सुविधाजनक होता है सामान्यतः। अगर हम पेशेंट को विरेचन कर्म करा रहे हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से कम होते हैं। शास्त्र में वमन द्रव्य की अपेक्षा विरेचन द्रव्य अधिक सांख्य में कहे गए हैं। तो हमने देखा है कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो वमन द्रव्य होते हैं वो कम बताए गए हैं, और उससे ज़्यादा अमाउंट में हमें विरेचन द्रव्य शास्त्रों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विरेचन शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो वी प्लस रिच और रिच जब हम लगाते हैं तो इन तीनों शब्दों से बनता है शब्द विरेचन। अगर हम इसमें ल्युट प्रत्यय लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मलादेह निसरणम। वी उपसर्ग पूर्वक रिच धातु में रिच तथा ल्युट प्रत्यय लगाने से विरेचन शब्द की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर वी जो है वो उपसर्ग है और उसमें रिच धातु लगाई हुई है, और रिच जो है तथा ल्युट जो है वो प्रत्यय है। तो इस प्रकार से जब तीनों शब्द एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं विरेचन शब्द। इस तरीके से विरेचन शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है मल आदि को बाहर निकालना। मतलब जो शरीर में मल आदि संचित हो गए हैं, ऐसे मल आदि को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम विरेचन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विरेचन की परिभाषा क्या होती है, प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है विरेचन कर्म की वो क्या होती है। अधोभाग अर्थात गुद मार्ग से मल दोषादि को निकालने की प्रक्रिया को विरेचन कहा जाता है। मतलब अधोभाग मतलब गुदा मार्ग से जो भी संचित मल है शरीर के अंदर उनको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम कहते हैं विरेचन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं विरेचन का महत्व क्या होता है, किस तरीके से जो विरेचन कर्म होता है वो इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, वो देख लेते हैं। तो विरेचन कर्म जो होता है वो पित्तज विकारों के लिए श्रेष्ठतम चिकित्सा होती है, क्योंकि विरेचन द्रव्य सर्वप्रथम आमाशय में जाकर विकृत पित्त मूल का अपकर्षण कर अधो मार्ग से पित्त दोष को बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि हमने ये ऑलरेडी देख रखा है कि जो वमन कर्म होता है वो कफ दोष के लिए रहता है, विरेचन कर्म पित्त के लिए रहता है, और बस्ती कर्म वात के लिए किया जाता है प्रधानतम। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विरेचन कर्म जो होता है वो पित्तज विकारों में श्रेष्ठतम चिकित्सा होती है। कि विरेचन द्रव्य होता है वो आमाशय में जाता है, जो भी विरेचन द्रव्य होते हैं वो हमारे आमाशय में जाकर जो भी विकृत पित्त है उसके साथ अपकर्षण मतलब ऐसे
अटैच हो जाते हैं और जो भी विकृत पित्त है, मतलब जो हमारे आमाशय में एक्स्ट्रा पित्त है, विकृत हो गया है जो पित्त, उससे अटैचमेंट करते हैं, मतलब अपकर्षण करते हैं और अधोमार्ग से ऐसे जो पित्त हैं, दूषित पित्त को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो विरेचन कर्म होता है वो पित्तज विकारों में श्रेष्ठतम चिकित्सा होती है। फिर आमाशय के विकृत पित्त पर विजय प्राप्त कर लेने पर शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले पित्तज रोग स्वयं ही शांत हो जाते हैं। आमाशय में जो विकृत पित्त कंटिन्यूअसली इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, अगर हम उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे और उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो शरीर के विभिन्न भागों में जो पित्त के कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं, व्याधि उत्पन्न हो रही है, उसको हम इजीली शांत कर सकते हैं। तो ये होता है विरेचन का महत्व। नेक्स्ट हमारे सिलेबस का टॉपिक है विरेचन योग्य रोग और रोगी, मतलब इंडिकेशन ऑफ विरेचन कर्म। तो हम सबसे पहले इंडिकेशन देख लेते हैं, मतलब योग्य रोग और रोगी विरेचन कर्म के लिए। तो यहाँ पर हमें कुष्ठ रोग में प्लीहा रोग, कृमि कोष्ठ, हृदय रोग, ज्वर, गुल्म, विसर्प, व्यंग, प्रमेह, अर्बुद, पांडु, नीलिका, ऊर्ध्व रक्तपित्त, गलगंड, शिरशूल, नेत्र, नासिका या मुख के नेत्र, नासिका या मुख से स्त्राव होने पर, भगंदर, ग्रंथि, पार्श्व शूल, हलीमक, उदर रोग, विसूचिका, उदावर्त, कामला, अर्श, अल्सक, नेत्रदाह, कास, व्रंध रोग, मूत्राघात, मुखदाह और श्वास, ये सारे जो रोग होते हैं और इस प्रकार के जो रोगी होते हैं, इनमें हमें विरेचन कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विरेचन के अयोग्य रोग और रोगी कौन से होते हैं, जैसे कि सुकुमार है जो, छतगुद है जिनकी, और मुक्त नाल, अधो रक्तपित्त, लंघन के बाद, दुर्बल इंद्रिय वाला, अल्प मतलब जिसकी मंदाग्नि है, और फिर निरुवस्ति देने के बाद, काम आदि के व्यग्रह, अजीर्ण, नवज्वर, मदात्य, आद्यमान और अंतः शल्य से पीड़ित। तो इन सबको हमें विरेचन कर्म नहीं कराना चाहिए। तो ये हो गए अयोग्य रोग और रोगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम विरेचन कर्म का, ये भी हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है। तीव्रता के आधार पर आचार्य चरक अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है विरेचन को। सबसे पहला है मृदु विरेचन, दूसरा है सुख विरेचन और तीसरा है तीक्ष्ण विरेचन। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन के तौर पर 3 पार्ट्स में जो है विरेचन को क्लासीफाई किया है। सबसे पहला मृदु विरेचन, फिर सुख विरेचन और तीसरा है तीक्ष्ण विरेचन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विरेचन के भेद में अगर हम देखें टाइप्स ऑफ विरेचन में, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि तीव्रता के आधार पर आचार्य चरक ने विरेचन को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है मृदु विरेचन, दूसरा है सुख विरेचन और तीसरा है तीक्ष्ण विरेचन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मल प्रवर्तक के आधार पर हमें इस टाइप का विरेचन जो है व्यक्ति को कराना चाहिए। जैसे कि जिनको अल्प मल की प्रवृत्ति होती है उन्हें हमें मृदु विरेचन कराना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको सुखपूर्वक अबद्ध मल की प्रवृत्ति होती है उनको हमें सुख विरेचन कराना चाहिए। और अति वेग से मल प्रवर्तक ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हमें तीक्ष्ण विरेचन कराना चाहिए। अब हम इसको कैसे करा सकते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी भी पेशेंट को मृदु विरेचन कराना है तो उन्हें हमें आरगवत देना चाहिए। सुख विरेचन के व्यक्तियों को हमें त्रिव्रत देना चाहिए, और जिन्हें हमें तीक्ष्ण विरेचन कराना है तो उन्हें हमें स्नूही शीर देना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं अकॉर्डिंग टू विरेचन, ठीक है। फिर अगर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें तो जो मृदु विरेचन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो विरेचन द्रव्य कोष्ठ स्थित पक्व योग्य मल आदि को बिना पकाए ही नीचे की ओर अग्रसित कर देते हैं, वे मृदु विरेचन द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। मृदु विरेचन द्रव्यों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आरगवत। कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं मृदु विरेचन जो द्रव्य होते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आरगवत दिया हुआ है। तो ये द्रव्य क्या करते हैं कि कोष्ठ में जो मल प्रेजेंट होता है उसको बिना ही पकाए नीचे की ओर अग्रसित कर देते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे द्रव्यों को हम मृदु विरेचनीय द्रव्य कहते हैं। तीक्ष्ण विरेचन में क्या करते हैं, जो विरेचन द्रव्य कोष्ठस्थ मल की गांठें विलोडित कर मलादि को बाहर निकालते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि तीक्ष्ण विरेचन हमें क्रूर कोष्ठी व्यक्तियों में करना चाहिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तीक्ष्ण विरेचन होता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनके जो मल होते हैं वो गांठों में दिखते हैं हमें, ठीक है। तो ये जो तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य होते हैं ये कोष्ठ में स्थित जो मल है जो गांठ में कन्वर्ट हो गया है तो इसको विलोडित करते हैं और फिर मल को बाहर निकाल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है स्नूही शीर।
फिर थर्ड हम सुख विरेचन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो विरेचन द्रव्य पक्व या अपक्व मल आदि को पतला करके सुखपूर्वक नीचे की ओर अग्रसित करते हैं उन्हें हम सुख विरेचन द्रव्य कहते हैं, उसमें तीव्रता आता है। तो ऐसे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कार्मुकता के आधार पर, जो आचार्य शाढंगर और भाव मिश्र के अनुसार दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 प्रकार से क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है अनुलोमन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भेदन और चौथा है रेचन। इसके बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो अनुलोमन जो होता है वो हमें हरितकी से करना चाहिए। मलादि की स्थिति अगर हम देखें तो अनुलोमन में हमें हरितकी से जो है विरेचन करवाना चाहिए। संस्त्रसन में बिना पकाए ही शरीर को बाहर निकाल देता है, जैसे कि अमलतास। तीसरा है भेदन, मलादि को टुकड़े करके शरीर से बाहर निकालता है भेदन, तो ये कटुकी में आता है। और रेचन में पक्व अथवा अपक्व मलादि को पतला करके बाहर निकालता है रेचन। ठीक है, तो इसमें आता है निषोध। नेक्स्ट हमारे सिलेबस का टॉपिक है विरेचन योग के चयन के सामान्य सिद्धांत। मतलब कुछ हम प्रिंसिपल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम जो विरेचन के योग होते हैं उनको चूज कर सकते हैं, उनका चयन कर सकते हैं, और उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं उनको सिलेक्ट करने के। सबसे पहले हम देखते हैं विरेचक औषधि के चयन में कई मुख्य सिद्धांतों में ध्यान में रखा जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि विरेचक औषधि के चयन में कई मुख्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। यथा रोग का स्वभाव, रोगी की प्रकृति, बल, आयु, अग्नि, दोष की प्रधानता, ऋतु का तथा उपचार का उद्देश्य। तो जो विरेचक औषधि होती है ना, उनके चयन के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। उसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे कि रोगी का स्वभाव हो गया, रोग का स्वभाव, रोगी की प्रकृति, बल, आयु, अग्नि, दोष, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें विरेचन औषधि का चयन करना चाहिए, उसका सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं विरेचक चयन के सिद्धांत क्या होते हैं। दोष की प्रधानता देखनी चाहिए कि पित्त प्रधान है, पित्त कफ या पित्त वात स्थितियों में मृदु से मध्यम तीव्रता के विरेचक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। फिर रोगी की बल के अकॉर्डिंग हमें विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बलवान रोगी में तीव्र और जो दुर्बल वृद्ध बाल में मृदु विरेचक औषधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जिनमें पित्त प्रधान है, पित्त कफ या पित्त वात की स्थिति है, तो ऐसे व्यक्तियों में हमें मृदु से मध्यम मतलब तीव्रता, तो ऐसे व्यक्तियों में हमें मृदु से मध्य या फिर तीव्रता, मतलब पहले मृदु फिर मध्य फिर तीव्रता, इस तरीके से विरेचक औषधियाँ देनी चाहिए। जैसे अगर पित्त प्रधान है तो हमें मृदु औषधि देनी चाहिए, पित्त कफ है तो मध्यम, और पित्त वात है तो तीव्र औषधि का उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद रोगी के बल के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि अगर बलवान रोगी है तो ऐसे व्यक्तियों को हमें तीक्ष्ण द्रव्य देना चाहिए, और दुर्बल, वृद्ध और बाल है तो ऐसे व्यक्तियों को हमें मृदु विरेचन करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कोष्ठ के प्रकार। तो मृदु कोष्ठ में हमें मृदु विरेचक द्रव्य देने चाहिए, मध्यम कोष्ठ में मध्य तीव्रता वाले द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, और क्रूर कोष्ठ में हमें स्निग्ध विरेचक तथा अधिक मात्रा में विरेचक द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। विरेचन कर्म के सिद्धांत अगर हम देखें तो काल और अवस्था पर भी डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से हमें द्रव्यों को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले रोग की अवस्था के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर जीर्ण रोग है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, दीर्घकालिक मृदु विरेचन, नित्य विरेचन कराना चाहिए। जैसे कि दीर्घकालिक मतलब बहुत टाइम से कोई रोग है तो उसे हमें लगातार मृदु विरेचन द्रव्य देकर बहुत टाइम तक विरेचन कर्म कराना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे जो रोग है वो शांत हो जाए। फिर रोग की अवस्था अगर हम देखें तो तीव्र दोष प्रकोप है अगर, तो हमें तीव्र विरेचन कराना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कोई रोग उत्पन्न हो गया है, बहुत ज़्यादा व्याधि उत्पन्न हो गई है, तीव्र अवस्था में है अगर रोग, तो हमें ऐसे में तीव्र विरेचन ही कराना चाहिए जिसमें वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर उसके बाद काल और ऋतु के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काल और ऋतु में पित्त प्रकोप काल मतलब शरद में मृदु से मध्यम तीव्रता, वर्षा में अधिक स्निग्ध। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, पित्त प्रकोप काल कौन सा होता है, शरद, तो ऐसे में हमें मृदु से मध्यम फिर तीव्रता, ऐसे एक एक करके सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए, और वर्षा ऋतु में हमें अधिक स्निग्ध विरेचन कराना चाहिए। फिर उसके बाद स्निग्धता अगर हम देखें तो स्निग्धता में वात, क्रूर कोष्ठ या दुर्बल रुग्ण में हमें स्निग्ध विरेचन तैलादि करना चाहिए, जिसमें मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी वात प्रकोपित रहती है, क्रूर कोष्ठ होता है मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है, और दुर्बल भी है, तो ऐसे व्यक्तियों में हमें स्निग्ध विरेचन कराना चाहिए, तेल आदि का भी उपयोग करना चाहिए। सबसे पहला अगर हम विरेचन योग देखें तो वो है त्रिव्रत लेह योग।
तो हम यहाँ पर योग का सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ से देखेंगे, एक एक करके योग देखेंगे, विरेचन योग के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किन व्याधियों में हमें उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम तीव्रत लेह के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसकी उपयोगिता क्या होती है और इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर हम इसका प्रभाव देंगे तो ये जो होता है तीव्र विरेचक होता है, विशेषकर कफ और पित्त दोष में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसकी जो उपयोगिता होती है ये अम्ल पित्त और विरेचन के हेतु किया जाता है। फिर इसका चयन सिद्धांत अगर हम देखें, जब मध्यम तीव्र विरेचन की आवश्यकता होती है उस टाइम पर हमें इसका उपयोग करना चाहिए। चयन के सिद्धांत में अगर हम देखें तो उत्तम बल एवं उत्तम अग्नि वाले व्यक्तियों को ये दिया जाता है। दोष के तीव्र एवं पूर्ण निष्कासन हेतु क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जितने भी दोष होते हैं उनका पूर्णतः निष्कासन हो जाता है शरीर से। फिर अगर अन्य देखें तो ऋतु के अनुसार घटक अनुपान में इसके परिवर्तन आता रहता है और इसकी सावधानी ये होती है कि अधिक मात्रा में अति विरेचन व निर्जलीकरण का भय होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अधिक मात्रा में अगर हमने इसको उपयोग कर लिया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा विरेचन हो सकता है, अति विरेचन भी हो सकता है, जिसकी वजह से निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी व्यक्ति में हो सकती है। तो ये हो गई इसके कॉशंस। दूसरा अगर हम विरेचनीय योग देखें तो वह अविपत्ति चूर्ण, ठीक है। तो इसके हम प्रभाव, उपयोगिता और चयन सिद्धांत देखें तो इसका प्रभाव होता है ये मृदु विरेचन के लिए यूज़ किया जाता है अविपत्ति चूर्ण। शोधन व शमन दोनों गुण होते हैं इसमें। पित्तजन्य रोगों में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि अम्ल पित्त, यकृत विकार, लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। फिर इसका चयन सिद्धांत होता है पित्त प्रधान रोगियों में, मध्य या मंद अग्नि वाले रोगियों में इसको प्रयोग करते हैं। बच्चों में, वृद्ध में, कोमल प्रकृति के व्यक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर चयन सिद्धांत अगर हम देखें तो बार बार विरेचन की आवश्यकता को किंतु औषधि सहन ना हो दीर्घकालिक प्रयोग में इसका उपयोग करते हैं। मतलब बार बार विरेचन ना हो, उससे डिहाइड्रेशन ना हो, तो ऐसे में इसको क्या करते हैं, लंबे समय तक, दीर्घकाल तक इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये आराम से विरेचन करवाता है, मृदु विरेचन करवाता है। तो धीरे धीरे करके ये जो मल रहते हैं शरीर को उसको निष्कासित करता है। इसलिए इसका उपयोग जो है वो वृद्ध में किया जाता है, बाल में किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति जो दुर्बल होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये मृदु विरेचक होता है। तो इसका लाभ देखें हम तो अग्नि संतुलित करता है, ये विबंध को दूर करता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, एवं इसके दुष्प्रभाव जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तीसरा अगर हम योग देखें तो वो है अभ्यादि मोदक। इसके प्रभाव देख लेते हैं। तो ये प्रभाव में मध्यम विरेचक होता है, कफहर पित्तहर होता है। इसकी उपयोगिता भी विबंध, अजीर्ण, कफ पित्तजन्य विकारों में की जाती है। मृदु विरेचन की आवश्यकता जो अगर हमें मृदु विरेचन करवाना है तो इसका उपयोग किया जाता है, विशेषकर दीर्घकालिक विबंध में इसका उपयोग करते हैं। लंबे टाइम से जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके चयन सिद्धांत देखें अगर हम तो अग्निमंद होने पर पाचन को सम्यक करते हुए शुद्ध हेतु अग्निमंद होने पर पाचन को सम्यक करते हुए शुद्धि हेतु इसका उपयोग होता है। मतलब अग्निमंद होने पर अगर पाचन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो ये क्या करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और धीरे धीरे करके शरीर की शुद्धि करता है, मलों को बाहर निकाल कर। इसका लाभ देखें तो कम दुष्प्रभाव होता है और ये इसको हम दीर्घकालीन तक उपयोग कर सकते हैं और इसका सुरक्षित उपयोग होता है। नेक्स्ट अगर हम योग देखें तो है गंधर्व हंड तेल अथवा गंधर्व हस्तादि एरंड तेल। इसका जो प्रभाव होता है ये तीव्र विरेचक होता है, ठीक है। दूसरा, विशेषकर वात, कफ और दीपनीय और पाचनीय होता है। वात और कफ को कम करता है, साथ में ये दीपनीय होता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचनीय भी होता है। हम उपयोगिता देखें तो ये आम वात, वातजन्य पीड़ा, गाठिया, दीर्घकालिक वात कफ विकारों में उपयोग किया जाता है। उत्तम शोधन की आवश्यकता जिस व्यक्ति को है, जैसे कि संधिवात, आम वात में उसका उपयोग किया जाता है। मंद अग्नि में भी इसको उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये दीपनीय और पाचनीय है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो मंद अग्नि में उपयोगिता, क्योंकि तेल जो होता है वो स्निग्ध होकर शुष्कता को रोकता है, ठीक है, रुक्षता को कम करता है। फिर बलवान रोगियों में, गंभीर रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सावधानी क्या होती है कि मात्रा का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अत्यंत ध्यान हमें इसकी मात्रा का करना चाहिए, क्योंकि अति विरेचन हो सकता है इससे, उससे हमें पेशेंट का बचाव करना चाहिए। यही इसके कॉशंस होते हैं।
तो आज का हमारा लेक्चर यही होता है कंप्लीट। इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ विरेचन देख लिए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ विरेचन फॉर्मुलेशंस, मतलब जो भी विरेचन के योग थे हम उसको किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और हमने इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में भी पढ़ लिया। तो ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट अप कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।